हेलो एवरीवन। आज की क्लास में क्लास 10वां का मैथ का इसका जो लघुत्तरीय प्रश्न है इसका आज की क्लास में सोल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हमने 30 तक ऑब्जेक्टिव जो है इसका करा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन पहला है, बहुपद 2x² - 11x + 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2x² - 11x + 15 शून्यक अन्य बराबर शून्य कर देंगे। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए बराबर शून्य कर दिए। आप देखिए आप क्या करेंगे, देखिए पहला गुणन 3, देखिए 15 दूनी 30। ठीक है, चिन्ह भी लेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस होना प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड करेंगे, 30 का गुणनखंड करेंगे, ये 15 हो गया, 3 + 15। अब देखिए यहाँ जो प्लस आया है, ठीक है, यहाँ देखेंगे प्लस यानी जोड़ने पर ये 20 वाला होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो करते हैं, तो ये देखिए 3 दूनी 6 और ये 5 11, 6 5 11 हो गया। तो इसका करते हैं 2x² - 6x क्या है 5x = 15 बराबर 0। इसमें देखिए 2x कॉमन आ जाकर ले लेते हैं कॉमन, तो 2x कॉमन लीजिए। देखिए 2 बाहर हो गया, 2x में 1x ले लिए, 1x बचा। अब इसमें भाग देते हैं, 2 × 6, 1x कॉमन ही ले लिए हैं। ठीक है, इससे -5 कॉमन लेते हैं, तो 5 का 5। ठीक है, 5 खत्म हो गया, x बचा, ये माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस हो गया। देखिए माइनस कॉमन ये प्लस से माइनस हो गया, 5 × 15। ठीक है, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, तो ये 5 × 15 कर दिए। देखिए आप दोनों क्या मिलता है, यहाँ x - 3, तो x - 3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ बचा क्या, 2x - 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, ये माइनस है ऊपर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, जीरो का मतलब नहीं होता है, जीरो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया माइनस हो जाकर प्लस हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 5/2। तो इसका जो आंसर हो गया, 2 का आंसर हो गया कि x का जो मान हो गया 0.3 हो गया और 5/2 हो गया। यही आपका 2 आंसर हुआ। ठीक है, इसका आंसर हुआ 3 5/2, ये दोनों आपका आंसर हुआ शून्यक। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यक -3 और 5 है। यानी शून्यक यानी कि देखिए शून्य x का मान बोलिए या अल्फा का मान बोलिए, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। तो अब देखते हैं, देखिए ये अल्फा का मान और बीटा का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ शून्यक हैं, तो माना कि अल्फा का मान कितना दिया है -3 और बीटा का मान 5। ठीक है, मतलब द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ठीक है, तो देखिए x², अल्फा की मान यहाँ कितना है -3, तो लिख दिया -3, बीटा का मान कितना है 5, लिख दिए x। अब देखिए अल्फा का मान कितना है -3, बीटा का मान 5। ठीक है, अब देखिए x², 5 में से 3 गया, 2 बचा, ये अब देखिए प्लस गुना माइनस, -5 × 15, x² - 2x - 15। ठीक है, -15, x² - 2x - 15, तो इसका यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, x² 2x - 15। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अरे px बराबर 2x³ - 3x² + 4x + 5, तो p2 का मान निकालें। ठीक है, p2 का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए
2x³ 3x² 4x + 5 P2 यानी P2 यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ P2 यानी जहाँ ये देखिए ये x का मान है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 रख दिए, फिर 3 2x² 4 फिर 2 रख दिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x का मान हम रख दिए। ठीक है। अब देखिए 2 कितना होता है 8, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, फिर ये 4 दूनी 8, ये 5 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 8 + 5। देखिए सारी ई प्लस है, ये प्लस जोड़ दीजिए तो 16 8 24, 24 5 29, 29 घटा 12, 12 कितना हो गया ये 17, कितना हो गया 17 आ गया आंसर। ठीक है, 3 का 17 आंसर आ गया, 3 नंबर का 17। चलिए अगला देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें देखें ना 17 आ गया था इसका आंसर, ये 17 आ गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ दिया है, यदि घन बहुपद x³ + 3x² - 3x + 4 के शून्य अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा का मान निकालें, ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर है। देखिए x³ 2x² 3x + 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये x³ जो आगे में है यहाँ पर क्वेश्चन 1 रहता है, इसका मान दिया है a1 बराबर दिया है 1, x² को उसको b1 बोलते हैं, b 2 दिया है, c1 जो दिया है x के आगे में 3, d दिया है 4। ठीक है, यानी x³ का आगू में a1 लिखेंगे, x² की b1 और x के आगू में जो होता है गुणांक उसको c1 और जो अचर संख्या है कांस्टेंट उसको मैंने d लिखेंगे, 4 लिख दिए। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, a1 ABC भी लिख सकते हैं, a1 नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर a1 नहीं लिखेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। ठीक है, एक के है, आप a1 ABC लिख दीजिए। और देखिए क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला क्वेश्चन है अल्फा बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र होता है -b/a होता है। तो -b यहाँ कहता है -b कहता है 2 लीजिए, एक में यहाँ कहता है 1 हो गया, तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है तो 2, तो पहला इसका आंसर हो गया 2 हो गया। अब होता है अल्फा बीटा गामा, इसका जो होता है -d/a होता है, -d/a होता है। ठीक है, तो d यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए d यहाँ 4 है तो -4 लिख दिए, a कहता है 1 तो -4। ठीक है, ये 4 हो गया, तो इसका जो आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का -2, अल्फा इंटू बीटा गामा का -4। ठीक है, चलिए इसका 5वां देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन है, यदि -1/4 और 1/4 क्रमशः द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल एवं गुणनफल हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि ये देखिए योगफल गुणनफल, यानी योगफल दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4 दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 5वां सवाल को लेते हैं। देखिए 5वां सवाल है, यानी कि योगफल दिया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। ठीक है, देखिए हिंदी क्रमशः यहाँ लिखा है योगफल, यानी 1/4 हो गया, गुणनफल 1/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो सूत्र होता है, बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद, तो इसका सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद
बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा बीटा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं -1/4 इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, 1/4 लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो गया प्लस, तो 1/4 एक्स हो गया 1/4, ये हो गया। अब देखिए इसका हम लघुत्तम निकाल देते हैं, तो कितना हुआ 4, ये 4 से गुना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स, एक आगम नहीं लिखा जाता है प्लस, ठीक है 1 हो गया। तो देखिए नीचे वाला को छोड़ देंगे, तो इसका जो आंसर हो गया 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, 4x स्क्वायर ये बहुपद यही होगा, द्विघात बहुपद यही हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1। चलिए 5वां सवाल हो गया। अब देखिए इसका देते हैं बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x प्लस 2 से भाग दें। ठीक है, x प्लस 2 से इसको भाग देना है। तो यहाँ पर देखते हैं देखिए x प्लस 2 से भाग देना है 6 नंबर में, x प्लस 2 से भाग देना है 2x स्क्वायर 3x माइनस 2 में। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका पहला लेते हैं। ठीक है, इसका पहला में इसका पहला से पहले हम भाग दे देंगे ओह x है दे दीजिए। अब देखिए 2 तो 2 उतर गया, यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर कितना है 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो घट के कितना आ जाएगा 1x, 2x ऊपर है 1x कट जाएगा 2x बचा, तो 2x से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, इसमें जो है 2x से गुना करेंगे, तो इसमें 2x से गुना करिए तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, फिर ये कितना है 2 दूनी, ये 2 दूनी कितना आ जाएगा 4x हो गया। ठीक है, ऐसे गुना कर देंगे दोनों में। ठीक है, दोनों को ये 2x से ये गुना कर देंगे, तो 2x स्क्वायर ये 4x आ जाएगा। तो प्लस माइनस ये ख़त्म हो गया, ये कितना बचेगा, ये बचेगा देखिए ये माइनस है, तो माइनस x बचेगा, 4 में से 3 गया x, बड़का चिन्ह लिखेंगे माइनस, ये माइनस दे दिए। अब इसका बड़का है x है, इसका पहला से भाग देंगे, ये कट गया -1 बचा। अब क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे, -1 से तो माइनस आ गया -2 हो गया, तो माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, तो भागफल इसका कितना आ गया, इसका जो है भागफल कितना आ गया 2x माइनस 1, और से जो आ गया शेष आ गया 0, यही आपका आंसर हुआ। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है, मतलब 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है, तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये पूछता है। चलिए 2 संख्या कहते हैं, जब मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या x तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा y, मतलब 2 संख्या अंतर 26 हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26। अब एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है, ये y से 3 गुनी है ये बोलता है, तो ये प्लस ही पटेगा क्या हो जाएगा माइनस 0। इसको एक समीकरण मानते हैं, इसको 2 समीकरण मानते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, तो ये लिखेंगे घटाने पर, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और देखिए y में से 3 आ गया, 2y बचा, यहाँ कितना बचा 26, तो y कितना आएगा, ये 2 गुना में बटे में चल जाएगा, y बराबर 13। ठीक है, y बराबर 13 आ गया। देखिए अब समीकरण किसी मान रख दीजिए। अब मान लीजिए समीकरण 1 में y का मान
मान रखने पर, तो एक में कहता है एक्स माइनस वाई बराबर 26। वाई का मान कितना है, वाई का मान जो है 13 है, ये 26 हो गया। एक्स बराबर कितना होगा 26 प्लस 13, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 39। कितना होगा 39। तो एक्स का मान कितना हो गया 39 और वाई का मान 13। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोला है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये तो एक्स का मान कितना हो गया 39, वाई का मान हो गया 13। ठीक है, 13 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको अच्छी तरह पढ़ते जाना है इस क्वेश्चन को। जो फाइनल मैट्रिक एग्ज़ाम होगा 25 में, यही सबसे बहुत सारा क्वेश्चन आपको टकराएगा। ठीक है, चलिए अब 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, यदि संख्याओं, ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 11 और 28 है तो बड़ी संख्या कितना है। यानी दो संख्याओं का योग और गुणनफल, यानी योग दिया है 11 और गुणनफल दिया है 28, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए 8 नंबर है, दो संख्या माना कि बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। ठीक है, दोनों संख्या योग गुणनफल, तो योग कितना हो गया 11, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 11। अब गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया 28, यानी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 28 हो गया। ठीक है, एक्स वाई बराबर 28 आ गया। चलिए देखिए, पहले देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पट्टी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों पट्टी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 121 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, एक्स वाई की हम मान कितना है 28, तो ये 28 हो गया 121। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 28 दिन कितना हो गया 56, कितना 121। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 121 माइनस 56। ठीक है, तो 121 में 56 घटा देते हैं, कितना हो गया 6 5 11, 11 6 5 11 कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ बचेगा 65। ठीक है, 65। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान एक समीकरण मानते हैं, इसका एक्स माइनस वाई का हम मान निकाल देते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखिए यहाँ एक्स वाई का मान कितना निकला 65, 2 एक्स वाई का मान कितना है 28, 65 28 दूनी 56, तो ये कितना हो गया 65 और 56, 9 6 15, ये कितना है 9 हो गया। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई बराबर √9, तो एक्स माइनस वाई कितना हो गया 3, ये 2 समीकरण हो गया। ठीक है, ये 2 समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक 1 और 2 से निकाल लेते हैं, 1 और 2 से। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 11 और एक्स माइनस वाई बराबर 3, ये ख़त्म हो गया। तो एक्स पर कितना हो गया 14, 11 3 14 हो गया। अब एक्स बराबर कितना हो गया 14/2, 2 7 14, एक्स बराबर कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो एक्स का जो मान आ गया 7 आ गया। ठीक है, हम वाई का मान अब निकाल देते हैं। अब 1 से मान लीजिए 1 या यहाँ पर धर देते हैं 1 से। ठीक है, आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर आप ऐसा लिख देना है। ठीक है, आपको फ्रेश से बनाना है।
तो एक में कितना है, एक कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 11 है। एक्स प्लस वाई बराबर 11, तो एक्स का मान 7 हो गया, वाई का मान 11 आ गया, तो वाई बराबर कितना हो गया 11 माइनस 7, तो वाई का जो मान हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4। तो बड़ी संख्या कितना हो गया, बड़ी संख्या 7 हो गया, छोटे संख्या 4 हो गया, तो एक्स का मान लिख देते हैं 7 और वाई का मान 4। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब होगा 9 है। देखिए बोला कि 7 प्लस रूट 7 तथा 7 माइनस रूट 0 के द्वारा बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी ये दिया है अल्फा का मान दिया है, कितना दिया है, तो यानी कि माना कि अल्फा बड़ा कितना दिया है 7 प्लस रूट 7 और बीटा का मान दिया है 7 माइनस रूट 7। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 7 प्लस रूट 7 और 7 माइनस रूट 7, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, ये प्लस माइनस खत्म था, 7 कितना हो गया 14। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देते हैं, तो 7 प्लस रूट 7 और 7 माइनस रूट 7, तो 1 सूत्र हो गया प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 स्क्वायर 7 के 49 माइनस 7, ये कितना हो गया 42, कितना हो गया 42 निकल गया ये 42। ठीक है, इसका मान कितना 14 निकला, इसका मान कितना 42 निकला। अब देखिए द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एक्स स्क्वायर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना लिखना है 14, तो यहाँ पर लिख देते हैं 14 एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना लिखा, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना लिखा 42, लिख दिया 42, तो एक्स स्क्वायर 14 गुना एक्स 14 एक्स प्लस 42। ठीक है 42, यही आपका आंसर होगा। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर कि बहुपद 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। देखिए योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो बोला कि योगफल और गुणनफल, तो योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी बट्टे ए। ठीक है, तो माइनस बी, तो एक्स के आगुम जो होता है बी होता है, तो ये हुआ कितना, ये -5 है। ठीक है, -5, तो बी -5 है बट्टे ए यहाँ कितना है 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 बट्टे 2 रूट 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया निकल गया 5 बट्टे 2 रूट 3। ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पर अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बोलता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टे क्या होता है ए, तो यहाँ सी का मान कितना है रूट 3, जो असल संख्या उसको सी मानते हैं। ए यहाँ कितना है 2 रूट 3, 2 रूट 3 ये है, तो ये रूट 3 से रूट 3 खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ 1 ऊपर में यहाँ 2, तो यही आपका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए आज जितना भी लघुत्तरीय क्वेश्चन 10 को था, 10 को आपको पहुँचे बनाने बोला था। ठीक है, हम 10 बता दिए हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो बोला था कि आपको बोला था 10 कितना बनाने के लिए, देखिए यहाँ बोला कि देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दिए हैं, आपको हम 10 बता दिए हैं,
कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी मदद मिलेगा। फिर ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसका 5 क्वेश्चन लॉन्ग है, इसमें 3 क्वेश्चन नहीं बोलता है, लेकिन आपको सभी बता देंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन का हम बता देंगे, आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में द्विघातीय क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बाय।